बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मुताबकत के असूल पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में आपको बताया गया था कि मुताबकत और हरूफ जो है वो 5 नंबर के हिस्सा मारूज़ी में शामिल होंगे। हरूफ और चीज़ है, मुताबकत और चीज़ है। आज हम मुताबकत के जो 3 हिस्से हमने कल किए थे, आज उसका सबसे पहला हिस्सा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबकत के असूल। आप तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने रजिस्टर अपने पास रखें और इन असूलों को जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे, इसकी वजाहत में जाएंगे, आपने इनको साथ साथ नोट करते जाना है। तो सबसे पहले फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबकत को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि फ़ेल लाजिम किसको कहते हैं और फ़ेल मुतद्दी किसको कहते हैं। बोर्ड की दाएं जानिब आपको बेटे नज़र आ रहा है, फ़ेल लाजिम में फ़ेल और फ़ाइल आता है, इसमें मफ़ूल नहीं होता। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फ़ेल लाजिम में फ़ेल और फ़ाइल आता है, इसमें मफ़ूल नहीं होता। ऐसे जुमले को हम कहेंगे ये फ़ेल लाजिम है। दूसरा फ़ेल मुतद्दी में फ़ेल और फ़ाइल के साथ मफ़ूल भी आता है। इन दोनों जुमलों के अंदर जो बुनियादी फ़र्क होता है वो ये होता है कि फ़ेल लाजिम में फ़ेल फ़ाइल मौजूद होता है जबकि मफ़ूल मौजूद नहीं होता। फ़ेल मुतद्दी में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों चीज़ें जुमले के अंदर शामिल होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये फ़र्क वाज़े हुआ कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतद्दी के जुमलों में फ़र्क किस चीज़ का होता है। अब आप आ जाएं फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबकत के असूल की जानिब, जिसमें सबसे पहले जो हम असूल नंबर 1 है, आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, फ़ेल हमेशा फ़ाइल के मुताबिक आएगा। एक चीज़ बेटा याद रखिएगा कि फ़ाइल अगर मुज़क्कर होगा तो उसका फ़ेल भी मुज़क्कर आएगा। अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो उसका जो फ़ेल है वो भी मुअन्नस में आएगा। अगर फ़ाइल वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद होगा, और अगर फ़ाइल जमा है तो उसका फ़ेल भी जमा आएगा। इसके लिए आपको बोर्ड पे एक मिसाल भी नज़र आ रही होगी। फ़ेल लाजिम की ये मिसाल है, लड़का आया है। अब देखिए बेटे, यहाँ पे जो लड़का है ये फ़ाइल है और वाहद मुज़क्कर है। वाहद मुज़क्कर होने की वजह से इसका जो फ़ेल है वो आया है, आई नहीं आएगा। दूसरी मिसाल देखें जिसमें मुअन्नस लिखा हुआ है, उसमें लड़की आई है, लड़की आया है बिल्कुल नहीं होता। यानी लड़की अगर वाहद मुअन्नस है तो उसका जो फ़ेल है वो भी वाहद मुअन्नस ही आएगा। इसके बाद अगली मिसाल वाहद और जमा की है। वाहद और जमा में देखें, अली फ़ाइल वाहिद है, मुज़क्कर है, तो उसका जो फ़ेल है वो भी आया वाहद होगा। अगर फ़ाइल जमा मुज़क्कर होगा तो उसका जो फ़ेल है वो भी जमा मुज़क्कर ही आएगा। लड़के आते हैं तो लड़के जमा है, फ़ाइल जमा है, इसलिए इसका फ़ेल भी जमा आएगा। तो सबसे पहले असूल नंबर 1 में हमने ये देखा कि जो फ़ेल है हमेशा अपने फ़ाइल के मुताबिक आता है। इसमें पहली मिसाल में आपने देखा, साथ मैंने फ़ेल लाज़िम भी लिखा हुआ है बोर्ड पे, फ़ेल लाज़िम। इसमें देखें, लड़का आया है, लड़की आई है, अली आया है, लड़के आते हैं। यहाँ पे आपको मफ़ूल नज़र नहीं आएगा, लिहाजा ये फ़ेल लाजिम होगा। जो भी आपको मैंने शुरू में फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतद्दी का जो बुनियादी फ़र्क है वो बताया है, ये उसकी मिसाल भी बच्चों आपने देख ली कि यहाँ पे आपको मफ़ूल नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे जुमले जिसके अंदर मफ़ूल नहीं होगा उसको फ़ेल लाजिम कहेंगे। और इसके बाद फ़ेल मुतद्दी की एग्जाम्पल भी आपको नीचे नज़र आ रही होगी, लड़की रोटी खाती है। अब यहाँ पे देखें, रोटी जो है, लफ्ज़ रोटी ये मफ़ूल है, लड़की क्या खा रही है, रोटी।
तो लड़की के बाद रोटी जो आया है वो मफूल है और खाती इसका फेल है, तो इसको हम कहेंगे ये फेल मुतद्दी है, क्योंकि इसके अंदर फाइल भी मौजूद है, इसके अंदर फेल भी मौजूद है और इसके अंदर मफूल भी मौजूद है। तो इन दोनों का फ़र्क भी आपको दोबारा से वाज़े हो गया कि फेल लाजिम और फेल मुतद्दी में क्या बुनियादी फ़र्क होता है। अब हम चलते हैं असूल नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 की जानिब। फाइल के बाद ने, ये जो रेड के साथ बेटे आपको ब्रैकेट में लफ्ज़ नज़र आ रहा है ने, फाइल के बाद ने आए तो फेल मफूल के मुताबिक आता है। फाइल के बाद अगर जुमले में लफ्ज़ ने आ जाता है तो फेल मफूल के मुताबिक आता है। इसकी मिसाल देखें, लड़की ने खरबूजा खाया, लड़की ने खरबूजा खाया। अब आपको जुमले में ने लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा ने, तो ने का असूल हमने ये पढ़ा कि अगर ने आएगा तो जो उसका फेल होगा वो फाइल के मुताबिक चेंज नहीं होगा, फाइल के मुताबिक बदलने की बजाय उसका जो फेल है वो मफूल के मुताबिक आएगा। जैसे खरबूजा है, खरबूजा वाहिद है तो खाया आया है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो खाया लफ्ज़ है वो लड़की के मुताबिक नहीं आया, यानी फाइल के मुताबिक नहीं आया, बल्कि जो खाया लफ्ज़ है वो आया है मफूल के मुताबिक, क्योंकि इस रूल में ने का इस्तेमाल है। तो लिहाजा जहाँ पे ने का इस्तेमाल होता है वहाँ पे जो फाइल है उसके मुताबिक फेल तब्दील नहीं होता, बल्कि ने के इस्तेमाल के साथ जुमले में जो मफूल है उसके मुताबिक फेल आता है, जिसकी मिसाल आपको बोर्ड पे नज़र आ रही होगी। रूल नंबर 2 के नीचे देखें, लड़की ने खरबूजा खाया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की जानिब। जब एक से ज़्यादा फाइल हों तो फेल जमा आएगा। अब देखें बेटे, बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जिसमें एक फाइल भी होता है, 2 भी होते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लिहाजा ऐसे जुमले जिसमें 2 फाइल हों यानी एक से ज़्यादा हो तो उसका जो फेल है वो हमेशा जमा आएगा। मसलन अली और सुहेल कराची गए। अब देखें, अली भी फाइल है और सुहेल भी फाइल है, सो इस जुमले के अंदर 2 फाइल मौजूद हैं और कराची गए गया नहीं आया, ठीक है। यानी अगर जुमले में एक से ज़्यादा फाइल हो तो उसका फेल जमा भी आएगा। हाँ, और इसी रूल को अगर हम कहें कि हरफ़े अतफ बेटे वाव और होता है, वो भी आ जाए तो उसका फेल जमा भी हो गई, उसकी भी मिसाल हो सकती है। जैसे अली और दरमियान में और आ रहा है और हरफ़े अतफ है, ठीक है। हरफ़े अतफ जब आए तो उसका जो फेल है वो हमेशा जमा होता है। जैसे अली और सुहेल कराची गए। सो यहाँ पे ये वाला रूल भी अप्लाई हो सकता है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइल मौजूद है, इसलिए इसका जो फेल गए हैं वो जमा हो गया। और अगर हम हरफ़े अतफ का रूल देखें, वाव और हरफ़े अतफ होता है बेटे, और जब वाव और आ जाए तो उसका भी रूल यही अप्लाई होगा, यानी उसका फेल जो है वो जमा हो जाएगा। इसके बाद हम रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक फाइल मुज़क्कर, यानी फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक जुमला है और उसमें 2 तरह के फ़ाइल हैं। जैसे हमने पहली एग्जांपल देखी तो उसमें दोनों फ़ाइल मुज़क्कर हैं, ये बेटे एक अलग चीज़ है। एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने रूल्स को आपस में शफल नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना। जो रूल है सिर्फ आपने उसको उसी तरीके से याद करना और उसी की एग्जाम्पल को उसके साथ अटैच करना है आपने। जब आप चीज़ों को मिक्स करके चलेंगे तो मुताबिकत आपको समझ नहीं आएगी। रूल नंबर 4 में देखें, एक फ़ाइल मुज़क्कर है। फ़र्ज़ करें कि आपके सामने एक ऐसा जुमला है जिसमें 2 फाइल हैं। एक फ़ाइल मुज़क्कर है और एक फ़ाइल मुअन्नस है, फिर क्या होगा? ये रूल वो है, एक फ़ाइल मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस हो तो फेल जमा मुज़क्कर आएगा। मैं फिर बेटे रिपीट कर रही हूँ, तो जो से सुनिएगा। एक फ़ाइल मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस हो तो फेल जमा मुज़क्कर आएगा, लेकिन ये रूल तब अप्लाई होगा जब हमारे पास 2 फाइल मौजूद तो हैं लेकिन उसमें से एक फ़ाइल मुज़क्कर हो और एक फ़ाइल मुअन्नस हो, तब उसका जो फेल है वो जमा मुज़क्कर आएगा, वरना नहीं आएगा। इसकी मिसाल देखें बच्चों, बाप और बेटी दावत की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जो बाप है वो फ़ाइल मुज़क्कर है और जो बेटी है वो फ़ाइल मुअन्नस है। बाप और बेटी दोनों फ़ाइल
एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस जब एक जुमले के अंदर इकट्ठे दो फ़ाइल आ जाएं और एक फ़ाइल मुज़क्कर हो और दूसरा फ़ाइल मुअन्नस हो तो फिर उसका फ़ेल हमेशा जमा मुज़क्कर आएगा। जमा मुज़क्कर, जैसे आप आखिर पे देखें, इस मिसाल के आखिर पे दावत की तैयारी कर रहे हैं। रहे हैं जो है बेटे वो जमा भी है और मुज़क्कर भी है, रहे हैं। इसके बाद आप आए रूल नंबर 5 की तरफ, जो आपको बोर्ड के दाएं जानिब नजर आएगा। अगर फाइल एक से ज्यादा हो और एक ही कलमा समझा जाए तो फेल वाहिद मुज़क्कर होगा। ये रूल कैसे है कि दो इसम हैं, ठीक है, और वो मिल के दो जो इसम है वो मिल के एक चीज़ का नाम बनाते हैं, एक चीज़ जो है वो पैदा करते हैं। मसलन जैसे देखिए, अगर हम घोड़ा देखें, ठीक है, ये एक अलग इसम है, गाड़ी देखें, ये एक अलग इसम है, ठीक है, लेकिन ये दोनों इसम मिल गए और इन्होंने एक कलमा, यानी इन दोनों ने मिल के एक कलमा बना दिया। मसलन देखें, घोड़ा गाड़ी बिक गई, ठीक है। अब देखिए, घोड़ा और इसम है, गाड़ी और इसम है, लेकिन इन दोनों ने मिल के एक इसम बनाया, इन दोनों ने मिल के एक चीज़ बना दी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, घोड़ा गाड़ी। तो जब इस तरह की कैफियत हो, इस तरह की कंडीशन हो जुमले की, तो फिर उसका जो फेल है वो हमेशा वाहिद और मुज़क्कर आता है, वाहिद मुज़क्कर। और उसका जो मुन्नस जो उसका वाहिद मुज़क्कर बेटे आएगा, इसकी पहले आप मिसाल देख लें। घोड़ा गाड़ी बिक गई, ठीक है, कलम दवात वहाँ रखी है। वाहिद ये है क्या चीज़, बिक गई और रखी और रखा। अच्छा, ये आपके ज़हन में ये भी सवाल आएगा कि घोड़ा गाड़ी बिक गई, ये तो गई आ गया, क्योंकि रूल के अंदर तो मैं बताया गया कि वाहिद मुज़क्कर आएगा। लेकिन देखें, जो चीज़ बनेगी ना वो क्या चीज़ है। घोड़ा गाड़ी अगर बन गई है, ये किस्म तो बन गया है, लेकिन घोड़ा गाड़ी मुज़क्कर है कि मुन्नस है, हमने उसके मुताबिक उसको तब्दील करना है। यानी जो वाहिद मुज़क्कर है हमने उस पर डटे नहीं रहना। अगर हमें लगे कि जो इसम दो इसम से मिल के बन रहा है वो मुन्नस है या वो मुज़क्कर है, हम उसके मुताबिक उसको तब्दील करेंगे, लेकिन वो रहेगा वाहिद ही। जैसे कलम दवात, ठीक है, कलम दवात वहाँ रखी है, रखी है। अब देखें, कलम दवात अगर देखें तो वो मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है, लेकिन वाहिद है। वहाँ ऊपर मैंने लिखा है ना, फेल वाहिद मुज़क्कर आता है, तो इसके साथ मुज़क्कर के साथ मुअन्नस भी, फेल वाहिद मुज़क्कर भी हो सकता है, फेल वाहिद मुअन्नस भी हो सकता है, ठीक है। वो अपने उस इसम के मुताबिक तब्दील होगा, लेकिन होगा वो वाहिद। इसके बाद हम चलते हैं अपने रूल नंबर 6 की तरफ। अगर जुमले में अलामत फ़ाइल ने इस्तेमाल हो, यानी ने का लफ्ज़ आ जाए तो इस्तेमाल हो, तो फ़ेल और सिफ्त दोनों मफ़ूल के मुताबिक आते हैं। मसलन मैंने यहाँ के आम मीठे पाए, ठीक है। अब यहाँ पे जो ने का लफ्ज़ आ रहा है, मैंने यहाँ के आम मीठे पाए, ठीक है, यहाँ पे ने का लफ्ज़ आ गया। अगर जुमले में अलामत फ़ाइल ने, मैंने, यानी फ़ाइल के साथ क्या आ गया, ने, इस्तेमाल हो तो फेल और सिफ्त, ठीक है। अब इसमें फेल क्या है, फेल है मीठे पाए, पाना, ठीक है। जो फेल है वो भी जमा हो जाएगा, और जो उसकी सिफ्त है, सिफ्त कौन सी, आमों की सिफ्त, आम क्या है, मीठे। सो जो फेल और फाइल दोनों है वो मफूल के मुताबिक आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ के आम मीठे पाए, समझ आ गई बेटे। अब ये वो चंद रूल्स हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में फ़ेल की फ़ाइल के साथ मुताबिकत आज हमने पढ़ ली है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ेल की मफूल के साथ मुताबिकत, और उसके भी चंद रूल्स हैं, चंद कायदे हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और बच्चों, जब ये हमारा लेक्चर मुकम्मल होगा उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पर बेटे आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट लूँगी। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।